पुलिस भर्ती का पेपर हुआ लीक। अभी जो गुजरी हुई 17-18 फरवरी को पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ था। जैसा कि जानकारी मिल रही है, इसका पेपर लीक हुआ है। आए दिन देखा जाता है कि किसी न किसी परीक्षाओं का पेपर लीक हो जाता है। अगर ये पेपर लीक होता है तो इसके पीछे बहुत बड़ा गिरोह होता है, सरगना होते हैं। इनके लिए क्या कोई संस्था नहीं बनी है, प्रशासन नहीं बना है, गुप्तचर सीआईडी नहीं बने हैं जो इनको विफल कर सकें। अगर बात करें तो काफ़ी दिनों से ये परीक्षाएं टल रही थी। जो पुलिस भर्ती की नौकरियां निकली हुई थी, उनका काफ़ी दिनों से लोग इंतज़ार कर रहे थे, छात्र इंतज़ार कर रहे थे और तैयारी बराबर करते चले आ रहे थे। लेकिन जब समय निश्चित हुआ और पूरी तैयारी के साथ में लाखों की संख्या में छात्र परीक्षा देने पहुँचे और इतनी मेहनत के साथ में उन्होंने परीक्षा दी, और जब उनको मालूम हुआ होगा कि पेपर लीक हो गया है तो उनके दिलों पर क्या बीती होगी। अगर बात माने तो इसमें सीधे नुकसान अभ्यर्थियों का है, जिन्होंने परीक्षाएं दी, जिन्होंने इसकी पूरी तैयारी की जोश खरोश के साथ में, चाहे शारीरिक प्रैक्टिस हो या लर्निंग। इसके लिए छात्राओं ने, अभ्यर्थियों ने जी तोड़ मेहनत की। परीक्षाएं सेंटर दूर गए होंगे और वहां जा कर के इन्होंने परीक्षाएं कैसी दी होंगी ये अभ्यर्थी ही जानते हैं, क्योंकि दूर दूर पर बने हुए परीक्षा केंद्र, वहां पहुंचने के लिए ट्रेनों का सहारा लिया होगा, बसों का सहारा लिया होगा, तो जायज़ बात है कि किराया भी लगा होगा। और ये अभ्यर्थी अपने जेब से खर्चा किए होंगे। तो सीधे तौर पर माने अगर बात, पुलिस भर्ती निरस्त होगी, पेपर लीक हुआ है, तो सीधे नुकसान अभ्यर्थियों का होगा। क्यों नहीं इस पर कोई शिकंजा कसा जा रहा है। आए दिन ऐसे बहुत से मामले देखने को मिलते हैं जो प्रशासनिक सेवाओं के लिए परीक्षाएं होती हैं, कंपटीशन होते हैं, उनमें पेपर लीक होने की बात सामने आती है, साल्वर गैंग पकड़ा जाता है। ऐसे ऐसे कांड होते रहते हैं। विद्यार्थियों का मनोबल गिरता है और सबसे बड़ी बात, प्रदेश का इसमें नाम धूमिल होता है, क्योंकि प्रदेश का नाम बड़े ही शौक़ से लोग लेते हैं। कहते हैं उत्तर प्रदेश हमारा सबसे प्यारा प्रदेश है। लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो हर जन को शर्मिंदा होना पड़ता है। हमारी सरकारें शर्मिंदा होती हैं। पेपर लीक हुआ है कि नहीं लीक हुआ है, इसके बारे में अभी जांच प्रक्रिया चल रही है। जांच में रेणुका जी हैं, जिन्होंने बताया है कि पेपर होने के बाद में ये पेपर लीक हुआ, वायरल किया गया है। लेकिन कुछ तथ्यों की माने, कुछ चैनलों दिखा रहे हैं इसको कि पहले ही पेपर लीक हुआ है। अभी इसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और जांच चल भी रही है। और जो अभ्यर्थी हैं उनका मस्तिष्क भ्रमित है, पीड़ा सहन कर रहे हैं, मानसिक तनाव है। इसके साथ में कहीं कहीं भी देखा भी जा रहा है कि
प्रोटेस्ट के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है, प्रोटेस्ट आप करते हैं, आप अपनी बात रखिएगा तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक रखिएगा, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। एक सहनशीलता का भाव दिखाते हुए अनशन आप करें, अपनी बात रखें, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी बात रखने का आपको अधिकार है। ये पुलिस भर्ती प्रक्रिया काफ़ी दिनों से रिक्तियाँ निकली हुई थी, जो इस 17-18 फरवरी को समय आया था भरने के लिए। काफ़ी अभ्यर्थी दुखित हैं, छात्राएं जो हैं, लड़कियां दुखित हैं। माननीय आदरणीय योगी जी, आप इसकी निष्पक्षता से जांच करा करके बच्चों के भविष्य के बारे में अच्छा फैसला लेकर के आएँ, ताकि इन बच्चों का भविष्य बन सके। बहुत सारे जो भी अभ्यर्थी हैं, इन्होंने अपने दिलों में सपने सजा रखे होंगे कि पुलिस भर्ती में होकर के हम प्रदेश की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे। आज उनके सपनों पर ग्रहण लगता दिख रहा है। अगर इस पुलिस भर्ती बोर्ड का पेपर लीक हुआ है और दोबारा इसकी परीक्षाएं करानी पड़ेंगी, ये परीक्षाएं निरस्त होंगी, तो इसमें अभ्यर्थियों का नुकसान होते हुए जो संस्था है, जो परीक्षाएं कराती है बोर्ड, उसका भी काफ़ी नुकसान होगा। लेकिन बात अगर करें नुकसान की, तो ये सीधे तौर पर जनता का नुकसान है, क्योंकि जनता का टैक्स जो जमा होता है वही जा कर के कहीं ना कहीं इन विभागों में जो परीक्षाएं कराई जाती हैं, जो व्यवस्थाएं कराई जाती हैं, उससे सीधा पैसा यही होता है। और जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनकी भी जो नौकरी दी जाती है, ये जनता के टैक्स से दी जाती है। तो कहना चाहूँगा, संदर्भित करना चाहूँगा, पुलिस भर्ती बोर्ड की जो परीक्षाएं संपन्न हुई, पेपर लीक हुआ, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए और जो भी अभ्यर्थियों के हित में सही फैसला हो वो लिया जाए, ताकि अभ्यर्थियों का नुकसान होने से बच सके। तो आशा करते हैं जो भी फैसला आएगा, पुलिस भर्ती बोर्ड के जो छात्राओं ने परीक्षा दिया है, तो उनके हित में आएगा। नमस्कार।